बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है चेक वेदर लॉग एक्स 7 माइनस एक्स, ये हमें एक लॉग की वैल्यू दी हुई है। इस डिफाइंड फॉर, ये हमारे लिए किसके लिए डिफाइंड है? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 6 एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें एक लॉग की वैल्यू दी हुई है और कहा है कि हम बताएं कि ये इस पर डिफाइंड है कि नहीं। अब हमने शुरू करते हैं पार्ट 1 से। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हमारे पास लॉग की वैल्यू थी, उसको हम लेट कर लेते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं किसी भी नंबर y की वजह, y लेट कर लेते हैं इसे। अब हमने इस लॉग को हटाना है, लॉग को हटाना है, तो हमने इसको सिंपल वैल्यू बनानी है। ये जो बेस है ये तो इधर ही रहेगी और जो इक्वल के इस तरफ y है ये इक्वल की इस तरफ आके पावर बन जाएगी, बेस की पावर बन जाएगी। और ये जो 7 माइनस एक्स है ये इक्वल के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और ये आ जाएगा। अब हम इसमें हमें कहा गया था, पहला जो पार्ट था उसमें हमें कहा गया है x इक्वल टू 0, मीन्स अब हमने x की वैल्यू अब हमने लेनी है 0। x की जगह 0 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये डिफाइंड है नहीं। 0 की पावर y 7 माइनस 0, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 0 की पावर y एज इट इज़ आ जाएगा। सेवन माइनस 0 7 के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये आया 0 की पावर y एंड इक्वल टू 7। अब हमने y कहा था कि कोई भी हमने लेट किया है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 1 2 3। अब हम अगर देखते हैं कि y की जगह अगर हम पुट करें तो वो क्या चीज़ 7 की इक्वल आती है या नहीं। अगर हम y की जगह 1 पुट करें, 0 की पावर 1 0 आंसर आएगा। y की जगह 2 पुट करें, 0 की पावर 2 आंसर 2 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 ही आता है। सो ये 7 की इक्वल नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये लॉग की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, इसका आंसर हमारे पास नहीं आएगा। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें इन्होंने x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 1। पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट करके आंसर निकाला था, अब हम x की वैल्यू 1 पुट करके आंसर निकालेंगे। अभी मैं इस वैल्यू को ले लेती हूँ क्योंकि हम लॉग एक दफ़ा कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ x की जगह क्या पुट करना है? 1। नाउ 1 की पावर y 7 माइनस 1 6। अब यहाँ हमारे पास हम y को अगर कोई नंबर दें, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, 1 की पावर 2 इक्वल टू 1, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो आंसर रहेगा 1 ही। अगर हम y को कोई भी पावर दें और वो 6 की इक्वल नहीं आती तो इसका क्या मतलब है कि ये भी नॉट डिफाइंड है। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स लॉग की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। किस पर? x इक्वल टू 1 पर भी डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। पार्ट 2 में भी मीन्स x इक्वल टू 1 में भी डिफाइंड नहीं होती, x इक्वल टू 0 में भी डिफाइंड नहीं होती। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, x इक्वल टू 6, जिसमें हमें कहा गया है कि 6 पे देखिए वो डिफाइंड होती है या नहीं। पार्ट 3 हमारे पास x इक्वल टू 6, मीन्स अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करें तो क्या ये डिफाइंड होता है या नहीं, चेक करते हैं। लॉग की इसी वैल्यू को मैं ले रही हूँ क्योंकि हम एक दफ़ा लॉग को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। 7 माइनस एक्स, एक्स की जगह 6 पुट करते हैं, 6 की पावर y 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं y की पावर के हम क्या पुट करें कि अगर 1 की इक्वल आ सकती है या नहीं। y को मैंने कहा था कि कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। y की पावर अगर हम दें यहाँ पर 0 तो 6 की पावर 0 किसकी इक्वल हो जाएगी? 1 के।
1 देंगे तो अदरवाइज नहीं होगी। तो हम यहाँ कहेंगे इट इज़ डिफाइंड इफ़ y इक्वल टू 0। सिर्फ तब ये डिफाइंड है जब y 0 होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम ये बताएंगे भी कि ये कैसे हम इसको ज़ीरो किया, ज़ीरो वैल्यू पुट की इससे, तो हमारे पास 1 आता है। सर 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इस तरह ये हमारे पास ये डिफाइंड सेट है। पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 में वो हमें कह रहे हैं x है ग्रेटर देन 7। अब x ग्रेटर देन 7, अब ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब है इक्वल टू, मीन्स 7 को मिला के उससे बड़े कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। चलते हैं इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, x ग्रेटर देन 7। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मीन्स हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, कुछ भी। अगर हम यहाँ वैल्यू लेते हैं ये वाली लॉग वाली, और अभी हम तो x इक्वल टू 7 पुट करें, अगर 7 पुट करने से क्या आएगा, x की वैल्यू 7, 7 की पावर y, 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 0। हमें y को कौन सा एग्जैक्ट डिजिट देना चाहिए, कौन सा एग्जैक्ट डिजिट अगर हम दें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आए। 1 देते हैं 7 की इक्वल आएगा, 0 पावर देते हैं तो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि किसी चीज़ की पावर भी 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है। सो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 7। अगर हम x को 8 ले लें, क्योंकि इन्होंने तो अभी हमें कहा है कि 7, 8, 9 कुछ भी सॉन हो सकता है। सो अब 8 लेते हैं, x की पावर y 7 माइनस x, 8 पावर y 7 माइनस 8, 8 पावर y इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि y को तो अगर हम कोई भी वैल्यू दे दें वो -1 के इक्वल कैसे आएगी, -1 के इक्वल वो नहीं आ सकती। अगर हम 0 पावर देते हैं तो वो 1 की इक्वल आएगा, ना कि -1 के। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 8। अब ये डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 8। अब हम 9 पे चेक कर लेते हैं, हम मैक्सिमम 3 पे चेक कर लें ताकि हमारा रिजल्ट हम ले सकें, क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। सो हम 3 वैल्यूज़ लेते हैं, लॉग की शिफ्टेड वैल्यू लेंगे। अब 9 हमारे पास है x, तो 9 की पावर y 7 माइनस 9 -2 आ जाएगा। अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, -2 ना आ जाएगा, और इसी जगह 9 पावर 2 पुट करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इसी तरह कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पर -2 आता हो। सो हम इस पर लिख देते हैं इक्वल, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 9। अभी हमने 3 रिजल्ट चेक कर दिए हैं कि 7 में भी नॉट डिफाइंड है, 8 पे भी नॉट डिफाइंड है, 9 पे भी नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब है ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा कि जिस पे ये डिफाइंड हो। अब हम इसका रिज़ल्ट लिख लेते हैं। रिज़ल्ट में हम लिखेंगे ये अलग अलग चेक कर रहे थे, अब हम ओवरऑल इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7। मीन्स 7 हमने चेक कर लिया, 7 पे भी नहीं आ रहा, 8 हमने चेक कर लिया, 8 भी नहीं आ रहा, 9 हमने चेक कर लिया, 9 पे भी नहीं आ रहा। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिस पर ये x से बड़ा होगा या x 7 होगा तो उस पर डिफाइंड आएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। मीन्स अगर हमें कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है तो हमने उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि जो चीज़ हमें लॉगरिथमिक में दी हुई है वो हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करनी है।
अब अपने लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होती है, जिसके साथ लॉग लिखा होगा वो लॉगरिदमिक फॉर्म होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जिसमें आपको सिंपल पावर नज़र आ रही हो। एज हमारे पास जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल आती है। ये एक्सपोनेंट आपको नज़र आ रहा है पावर, जो क्वेश्चन आपको पावर में नज़र आ रहा होगा मींस वो एक्सपोनेंशियल है, और जहाँ पर लॉग लिखा होगा वो लॉगरिदमिक फॉर्म है। अब जहाँ पर लॉग लिखा हुआ है हमने उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसकी डिटेल देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है लॉग टू 16 है, बेस 6 है, और ये किसकी इक्वल है 3 है। अब ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, सो हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लॉग को ख़त्म करना है, लॉग्स ख़त्म करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को आपस में जब शिफ्ट करेंगे ना, मीन 3 इधर आ जाएगा, 216 इधर आ जाएगा, तो लॉग हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो बेस है इसको बेस कहते हैं, जो 6 लिखा हुआ है इसको बेस होगी। अब बेस की पावर क्या बनेगी, बेस की पावर बनेगी 3, और 216 इधर आ जाएगा। ये हमारी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन में हमें सिर्फ कहा गया है कि कन्वर्ट करें, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने लॉग अप्लाई करना है, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, हमने लॉगरिदमिक में इसे कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ। अभी हम देखें तो हमने लॉग वाली एक चीज़ कन्वर्ट किया है कि हमने दो वैल्यूज़ की चेंजिंग कर दी थी और जो बेस थी उसकी पावर बना ली थी। अब हम इसी का रिवर्स स्टेप यहाँ करेंगे कि ये 7 था जिसकी पावर थी, पावर नंबर चेंज कर देंगे, लॉग अब लिखते हैं, लॉग की बेस 7 बन जाएगी। अब ये दो वैल्यूज़ थी जिस तरह हमने यहाँ पर 216 और 3 को इंटरचेंज किया था, अब ये दो चेंज हो जाएंगी, ये उसका उलट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2401 इक्वल टू 4। हमने सिर्फ उसी चीज़ का रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा किया है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है लॉग x है, उसकी बेस 5 है और इक्वल की उस साइड भी 5 है। सिंपली हमने यहाँ सिर्फ लॉग को यहाँ ख़त्म करना है, इन दो को आपस में चेंज करेंगे और ये वाला 5 इधर ही रहेगा, 5 इधर आके 5 की पावर बन जाएगा और ये इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो चुके। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, बस सिंपल लॉगरिदमिक को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदमिक कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिदमिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लॉग लिखा हुआ नहीं है, वो लॉग की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, पावर दी हुई है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। हमने लॉग लिखना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। सिंपली हमने पावर और इन दो को इंटरचेंज कर देना है, 1/27 लॉग की वैल्यू बन जाएगी और -3/4 इधर आ जाएगा। ये जो b है ये लॉग की बेस बन जाएगी। पार्ट नंबर 4 सॉल्व। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो चीज़ लॉगरिदमिक में होगी उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना है, जो चीज़ एक्सपोनेंशियल में होगी उसको लॉगरिदमिक में कन्वर्ट कर लेना है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 125 पावर x/3 इज इक्वल टू 25। अब हमने यहाँ क्या अप्लाई करना है? लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। लॉग लिखेंगे, लॉग की बेस क्या बन जाएगी? 125 बेस बन जाएगी, 25 शिफ्ट हो जाएगा और ये जो x/3 था ये दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज कर लेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 5 भी ख़त्म होता है। 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास लॉग 10 पावर 12 बेस 10 इज इक्वल टू y। हमने कहा था कि हमने किन दो को आपस में चेंज करना है? इन दो को आपस में चेंज करना है, बेशक किसी पावर हो, आप उसको निगलेक्ट कर लें, मीन्स अभी उसको आप इसके साथ ही लेके चलना है। हमारे पास एक ये चेंज हो जाएगा इसके साथ, मीन्स y इसकी जगह पर आ जाएगा और 10 की पावर 12 उसकी जगह पर चला जाएगा। सिंपली लॉग हटाते हैं, बेस 10
पावर y, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ 10 की पावर 12 इक्वल की दूसरी साइड चली जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 256 x/4 1/64 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया हुआ है, हमने लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली हमने पावर और 1/64 को आपस में एक्सचेंज करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग इस बेस बन जाएगी 256, लॉग की वैल्यू बन जाएगी 1/64 एंड जो x/4 है वो इक्वल की दूसरी साइड चला जाएगा। यहाँ में हमारा पार्ट नंबर 7 भी खत्म होता है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमें कहा गया है, पार्ट नंबर 8 में भी हमें लॉग की वैल्यू दी हुई है जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्सपोनेंशियल में। लॉग बेस 3 वैल्यू इज x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब पार्ट 8 में हम क्या करेंगे, जो बेस है वो अपनी जगह पर रहेगी, इन दो की पोजीशन चेंज कर देंगे। 2 3 की पावर बन जाती है, ये बस सिंपली इन क्वेश्चंस को हमने कन्वर्ट करते जाना है और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर इन्हें सिंप्लीफाई नहीं करना। लॉग बेस 5 2x - 3 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। बेस अपनी जगह पर रहेगी, इन दो की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 1 पावर बन जाएगा और ये 2x - 3 एज इट इज़ इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। ये एक्सपोनेंशियल है, बस इसकी अरेंजमेंट हमने थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट किस तरह करेंगे, हमने हमेशा जब एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट किया है तो हमने पावर वाली साइड लॉग अप्लाई किया है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 3, दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, हमने कोई साइन इसका चेंज नहीं किया, कोई वैल्यू चेंज नहीं की, बस हमने इनकी पोजीशंस अरेंज कर दी है। अब अगर लॉग अप्लाई करें, लॉग बेस एज इट इज़ रह जाएगी, पावर इक्वल की उस साइड चली जाती है और ये जो वैल्यू है ये लॉग की वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी को कोई क्वेश्चन करवाना है तो वो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, उन पर एक अलग वीडियो पोस्ट कर दी जाएगी। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम 3 4 क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।